और नियत बांधेगा तौबा तौबा, पीछे रहेगा अल्लाह ऐसे झुक रहा, फिर मारेगा यूं करके ऐसे, ये नियत बांध रहा, ढंग नहीं। 40-40 साल का होगा, 50, वुजू बनाने का ढंग नहीं साहब। उस पे मस्जिद के वुजू खाने वुजू बनाएगा, मुंह पे और फुर फुर अरे फुर फुर पूरा भिगो लेगा, ये भी बराबर वाले को भी। और मसा हजरत मसा पता ही नहीं है होता क्या। कह ले पानी लेगा तो यहां से शुरू करेगा, ये मसा है या पुचपुचाने की मशीन है ये तेरी। इमाम बेचारे, एक तो उनकी वैसी तनख्वाह कम है, इमाम लोग तुम्हें कितना समझाएंगे। तुम्हें खेती में तो आज तक किसी ने नहीं समझाया कि कब घास निकलेगी कब नहीं। इसमें बिल्कुल बावले बने पड़े, बावले। मसा जानते हो कैसे होता है? ये साफा बांधे पड़ो में साफा नहीं होगा। 1 उंगली 2 3, कौन कौन सी? 1 2 3, ये 3 उंगली है, तीनों को जोड़ लो। जोड़ लिए और यहां तक ऐसे कर्राई से माथे से ऐसे करके पीछे को ले जाओ, टोपी ना हो, सर पे लगे। मेरा साफा बंद हुआ है, मैं तो वैसे बता रहा हूं, समझ जाओगे ना। ऐसे करके 3। अब ये यहां तक पेट लग गया इनका, उधर से ये उंगली छोड़ दो, हथेली लेकर के आओ, ऐसे हथेली लेकर के आए। अब ये उंगली बची ये कान में, यहां पे ये अंगूठे बचे कान के पीछे। अब ये पुश्त बची ये यहां की गर्दन, ऐसे मत करिए, ये कुर्बानी में होता है बहुत सारी। ये यहां गले का मसा मकरू है, समझे? इन्हें काफी पता। अच्छा हाँ, सही कह रहे, समझे? यूनुस साहब किबला जानते हैं, समझे? इब्राहिमपुर में इनसे मुलाकात हुई, बात तो ऐसे करते हैं, यूं यूं कर, ये मकरू है। तुम अभी क्यों कर रहे? और कुछ लोग करते बस, खत्म मसा। चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर का सुन्नत है। समझ में आ रही है? अब मसा करोगे ढंग से, नियत बांधोगे, नियत बस जैसे हाथ है ना, इसी हाल में उठा लो। ये हथेली काबे को हो जाए, ये अंगूठे की कान की लो जो गद्दी होती है ना, ये छू जाए। छूने के बाद इमाम आजम के नजदीक बता रहा हूं, ये उंगली और ये अंगूठा ऐसे करके गट्टा पकड़ो, और पकड़ने के बाद ये 3 ऊपर रखो। ये हो गया अल्लाह, क्या बन गया ये? और नाफ के नीचे ऐसे करके बांध लो, और वहां पे देखो जहां तुम्हारा सजदा टिकेगा। ऐसे नहीं है नियत बंद रहे, पंखे गिन रहे। हाँ, और अगर जरा सी बात हो जाए ना तो यार ये नमाज, मच्छर आ जाए ना तो। और रमजान में तो ये आलम है, पीछे वाली सब धक्का मुक्की में ही रमजान में। और अल्लाह माफ फरमाए ना, बाज हाफिज भी ऐसे ही, उसकी बड़ी पिटाई होगी। हाँ, वो भी ऐसा पढ़ता है, यामलून तामलून, अल्लाह अकबर। मोहल्ले वाले कहते हैं रेले है रेले। 25 मिनट में तरावी पढ़ा के रख दी उस रेले को, और साथ में तुम्हें भी तब मारा है कि ठीक हो जाओगे। ऐसा कुरान पढ़ना सुनना दोनों नाजायज और हराम। अगर हिम्मत नहीं है तो खाली सूरतों से सुनो, एक सिबारा सुनो, आधा सुनो, पाव सुनो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सुनो। और अगर कोई हद्र में पढ़ने लगा ना सही से, तो 3 तरावियों के बाद उसके मुक्तदी आधे रह जाते हैं। आधे कहते हैं यार थका हुआ इमाम आ गया, आपके बहुत टाइम लग रहा है, थका हुआ बताएं। जो तुम्हारी नमाज सही हो रही है वो थका हुआ है, और जो हिरन की तरह कूद रहा ना उसकी भी नहीं हो रही है, तुम्हारी में वाला ये है। देखो आप इधर रेल है, रेल चला दे, रेल
सुनने वाला कान लगाते लगाते थक गया, उसकी समझ में ही नहीं आ रही है। शुरू तो तबारक अल्लज़ी पता चली और बाद में पता ही नहीं कहां पहुंचाई। और 20 रकात है 20 मिनट में। मेरे बेटे की एक रमजान में तबीयत सैयद मुस्तफ़ा जंगी हो गई, तो वो पी के खन्ना के वहां रमजान का था, तो मैं भी वो जो मस्जिद है ना जहाँ भाली बुली मुक्तदर को सुन्नी था, मैंने चला गया। 16वां सिपारा पढ़ रहा था वो, तो उसने काल आलम कुल्ला का इतना तो समझ में आया मेरे। उसके बाद पता नहीं चाह रहे, मैंने कहा इसने मरवा 2 रकाते पढ़ के मैं तो हट गया। मैंने कहा ये तो बर्बाद कर रहा। 2 रकाते पढ़ के हट गया। फिर जब दिन में जोहर पढ़ने गया, मैंने इमाम को तलाशा। मैंने कहा इमाम साहब कहाँ है? अच्छा रमजान में वो समझे ना कोई मुसाफा उसाफा करने वाले होंगे, ये ऐसा भी होता है। मैंने कहा इमाम साहब कहाँ है? 2-4 लोग और आ गए। मैंने कहा आप लोग जाओ, इमाम साहब से मुझे कुछ थोड़ी ज़रूरी बात करनी है। बोले ठीक है, मैं ले गया। मैंने कहा इमाम साहब कब तक धोखा दोगे? मैंने कहा रात तुमने 16वां सिपारा शुरू किया और फिर तुम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा पढ़ के फिर तुम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी पे पहुंचे थे। मैंने कहा पहली रकात में तुम्हारा ये हाल था। तुम यार किसको धोखा दे रहे हो? पारा याद कर लेते, याद नहीं है तो क्यों सुना रहे हो? अलम तरा कैफ से पढ़ा। बोले आपका क्या नाम है? तो कहीं कहीं नाम बताना पड़ता ना पूरा। मैंने कहा सैयद मुकीमुर रहमान मेरा नाम। तो बोले हाँ। मैंने कहा यही गुनाहगार है। तो बोले वो हुजूर वो ऐसा था ना, पारा याद करने का मौका नहीं मिला था। तो मैंने कहा तो तू अल्लाह को धोखा दे रहा? सोचने की बात। और तुम लोग खुश होते हो, तुम लोग खुश, गर्मी पड़ जाए ना तो इतने कूलर चलाएंगे, इतने पंखे चलाएंगे। वैसे कुरान सुनने जा रहे हैं मस्जिद में, एक को खांसी आ जाए फिर तो सबको ही खुर्रा हो जा। एक बस तो 2-4 कर ये चल रही है मस्जिद में, कोई समझाने वाला नहीं। चलो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। नमाज पढ़ो तो कैसे पढ़ो? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी है गालिम का लिबादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। क्या बात? ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। नबी की नात पर ये नजराना तोहफा देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। तरीका भी क्या रखो? सुन्नत रखो। अभी हमें पता नहीं है हमारे भाइयों को
कुछ लोग बाएं हाथ से भी दे के चले जाते हैं, और कुछ लोग 100 रुपए लाए, जबकि उन्हें पता नहीं है वो मोहब्बत में ही दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इकट्ठे किए और उठा के फेंक के मार दिए। ये तरीका भी अपने यहाँ चलता है, समझे। और बहुत सारे तरीके हैं, मगर एक बात बताओ, मैं तुम्हारी दावत करूं और देसी मुर्गा बनाऊं, और देसी मुर्गा बना के डोंगा भर के तुम्हें दस्तरखान में बिठा को फेंक के मार दूंगा, वो ले खाओ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ। अच्छा, फिर तुम ऐसे करके जो दे रहे हो, गिन गिन के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, या तो मेरा कर्जा आ रहा है जो गिन के दे रहे हो, कर्जा तो आ नहीं रहा, तो अब क्या रह गया? अब दो ही चीजें हैं, या तो देखो मैंने ए लोगों ये दिया, ये दिया, ये, तो लोग अगर हदीस हो रही तो हदीस सुनना छोड़ देते, उसी को दे रहे हैं, कह के नोट दे रहा है, ये यार बहुत नोट दे रहा, उसका जहन बट गया। ऐसे दो के तरीका भी सुन्नत हो, आओ आराम से दोनों हाथों से रख के चले जाओ, या फिर हाथ में पकड़ा करके खुश होकर के आराम से चले जाओ, ताकि किसी का जहन भी ना पलटे। अब नोट देने का तरीका यही रखियो। क्या रखोगे? आओगे और दोनों हाथों से दे करके चले जाओ। ये मत समझियो कि साहब कोई भाई अगर देखेगा, मैं उन्हें कह रहा हूं, उनको ये सवाब मिलेगा, उन्हें ये सवाब मिलेगा कि उनके जरिए कम से कम तुम्हें मसला मालूम हो गया। क्या हो गया? बोलो, तुम्हें मसला मालूम हो गया, तो उनको ये सवाब मिलेगा, उनके जरिए तुम्हें मसला मालूम हो गया। वरना कुछ लोग 500 का नोट नीचे रखते हैं और 10 का दे के जाता है, तो ये दिखावा नहीं है। 500 का क्यों रख के बढ़ा भाई तू? और नोट देगा मुझे कम देगा, पहले थोड़ी देर टहलेगा ताकि इसमें मेरा फोटो छप जाए, ये दिखावा नहीं है क्या? सारी बातें असली होनी चाहिए, सारी बातें रियल होनी चाहिए। हाँ, समझे? सारी बातें क्या होनी चाहिए? बोलो, रियल होनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हो गई हो मौला ताला, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, आप लोग भी तौबा कीजिए। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बैठे रहिए हजरात, दो शेर में पढ़ दो बेटा, पढ़। बरादर आप हजरात 2-3 मिनट बैठ रहिए, इंशाल्लाह फिर उसके बाद में सलाम होगा। एक मरतबा